तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ज़ोइंग डीमन गॉड के हेडक्वार्टर में पहुंच गया था और उसे यहाँ पर एक ताबूत दिखाई देता है। एल्डर चैन कहते हैं कि तुम्हें इस ताबूत को खुलने से रोकना होगा, अगर ये ताबूत खुल गया तो जिया क्लैन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब आगे ज़ोइंग एल्डर चैन की बात सुनकर सीधा अपने वॉइड रिल्म से बाहर निकलकर एल्डर यून पर हमला कर देता है, क्योंकि वॉइड रिल्म के अंदर से बस लोगों पर नजर रखी जा सकती है और छिपा जा सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई थी, जिस वजह से ज़ोइंग एल्डर यून पर हमला नहीं कर पाता है। एल्डर यून भी ज़ोइंग को देख लेते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वॉइड रिल्म का इस्तेमाल करके मेरा यहाँ तक पीछा करोगे। ज़ोइंग कहता है कि जिया क्लैन को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है, अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे। एल्डर यून कहते हैं कि तुमने यहाँ अकेले आकर गलती कर दी, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, और फिर दोबारा अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ज़ोइंग दोबारा से इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एल्डर यून होंग को बुलाकर कहते हैं कि ज़ोइंग को खत्म कर दो। इसके बाद होंग ज़ोइंग पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एल्डर यून ज़ोइंग की ताकत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो होंग की मदद के लिए यहाँ पर कुछ डीमन को बुला लेते हैं। वो सारे डीमन ज़ोइंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। होंग कहता है कि तुम्हें मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, तो मैं शायद तुम पर दया खाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ज़ोइंग कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे गद्दार के सामने हार मान जाऊंगा। होंग कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और ज़ोइंग पर अटैक कर देता है। तभी ज़ोइंग दाओकी और वूली को भी अपनी मदद के लिए बाहर बुला लेता है। वो दोनों कहते हैं कि हमने काफी समय बाद इतने सारे डीमंस को देखा है, आज इन डीमन को खत्म करने में बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद दाओकी होंग के साथ फाइट करने लगता है और वूली यहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं उनको मारने लगता है, और ज़ोइंग दोबारा से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और इस बार ज़ोइंग इस शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ज़ोइंग ताबूत को लेने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर यून यहाँ पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेड कलर का फॉग फैल जाता है और ज़ोइंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जनरल यून और थर्ड प्रीस्ट को देखते हैं। जनरल यान डेविल वेल से डेमोनिक पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, ताकि वो ज़ोइंग के साथ हुई फाइट में अपनी इंजरी को हील कर सके। जनरल यान कहता है कि ग्रेट डीमन गॉड की ये ताकतें सच में कमाल की है। तभी यहाँ पर ग्रेट डीमन गॉड उस स्टैचू के अंदर आता है और दोनों से कहता है कि तुमने फिर से मुझे यहाँ निकले मजबूर कर दिया। जनरल यान और थर्ड प्रीस्ट ग्रेट डीमन गॉड को ग्रेट करते हैं। ग्रेट डीमन गॉड गुस्से में कहता है कि आखिर जिया क्लैन को हमारे इस हेडक्वार्टर का पता कैसे चला। जनरल यान कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर उन्हें हमारी जगह का पता कैसे चला। ग्रेट डीमन गॉड कहता है कि तुम बेवकूफ मेरी बिना इजाजत के कभी भी जिया क्लैन पर हमला कर देते हो और ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। जनरल यान कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ग्रेट डीमन गॉड गुस्से में जनरल यान पर अटैक करता है, साथ ही साथ कहता है कि तुम्हारी वजह से ज़ोइंग वॉइड रिल्म का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है और जिया क्लैन यहाँ पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस ताबूत को कोई सुरक्षित जगह पर ले जाओ। जनरल यान कहता है कि मैं उस ताबूत को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। इसके बाद ग्रेट डीमन गॉड थर्ड प्रीस्ट से कहते हैं कि जब तुम उस ताबूत को बचा लोगे तो तुम यहाँ पर आकर इस डेविल वेल को भी अपने पास रख लेना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ज़ोइंग को देखते हैं, जो एल्डर यून को ढूंढ रहा था, क्योंकि एल्डर यून ज़ोइंग से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। तभी एल्डर चैन ज़ोइंग से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। ज़ोइंग बताता है कि मैंने ताबूत को खुलने से रोक दिया है और मैं एल्डर यून का पीछा कर रहा हूँ। एल्डर चैन कहते हैं कि हम जल्द ही तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंचने वाले हैं, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ज़ोइंग एल्डर यून को ढूंढने लगता है, तभी अचानक से ज़ोइंग पर पीछे से कई सारे डीमंस हमला कर देते हैं, लेकिन ज़ोइंग उनके अटैक से बचते हुए बड़ी आसानी से उन सभी डीमंस को मार देता है। तभी ज़ोइंग को पैलेस के बाहर से आवाज सुनाई देती है और ज़ोइंग बाहर जाकर देखता है तो होंग ने दाओकी को हरा दिया था। और दोस्तों, ब्लैकविंड टेम्पल में दाओकी ने बताया था कि वो डेमीगॉड लेवल पर है, पर ऐसा नहीं है। ब्लैकविंड टेम्पल में एक फॉर्मेशन की वजह से बाहर से आए लोगों की ताकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ोइंग को दाओकी के साथ लड़ने में परेशानी हो रही थी। होंग कहता है कि अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो अपने हथियार डाल दो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ज़ोइंग अपने 5 क्लोन बनाकर होंग पर हमला कर देता है। होंग खुद को बचाने के लिए दाओकी को छोड़ देता है, लेकिन ज़ोइंग के क्लोन उसे घेर लेते हैं और ज़ोइंग दाओकी के पास आ जाता है। ज़ोइंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें वहाँ होंग से
लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिया। दाओकी कहता है कि मैं गॉड रिल्म का एक सैनिक हूँ, इसलिए मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। ज़ोइंग कहता है कि तुमने तो मुझको डरा ही दिया था। इसके बाद वो वुली के बारे में पूछता है। दाओकी कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बंदर बिल्कुल ठीक होगा। होंग भी ज़ोइंग के क्लोन से आजाद हो जाता है। ज़ोइंग कहता है कि मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने के लिए होंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि दाओकी बुरी तरह से घायल होता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। इसके बाद ज़ोइंग अपने सभी क्लोन को वापस बुला लेता है और होंग पर अटैक कर देता है। होंग ज़ोइंग के अटैक से बचकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ डीमन होंग की मदद के लिए आ जाते हैं। तो ये देखकर होंग दोबारा से हीरो बनने की कोशिश करता है और ज़ोइंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक फ्लैग शिप आ जाती है और एल्डर चैन और बाकी सब यहाँ पर ज़ोइंग की मदद करने के लिए आ जाते हैं। एल्डर साओ अपनी ताकत से इस पैलेस के चारों तरफ बनी फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। इसके बाद वो सभी डीमंस पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी डीमंस को मारने लगते हैं। तो ये सब देखकर होंग की पैंट गीली हो जाती है और वो यहाँ से भागने लगता है। तो ज़ोइंग भी होंग का पीछा करने लगता है और उस पर अटैक कर देता है और दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे की ओर खिसक जाते हैं। लेकिन तभी होंग स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। ज़ोइंग होंग पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। इसके बाद होंग भी ज़ोइंग पर अटैक करता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। ज़ोइंग उसके अटैक को रोक लेता है और उसका पीछा करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर टीना पहुंच जाती है। टीना होंग को यहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो ज़ोइंग टीना को होंग की सच्चाई के बारे में बता देता है और ये सुनकर टीना को होंग पर बहुत गुस्सा आता है। साथ ही साथ ज़ोइंग यांगबो के बारे में भी बता देता है। इसके बाद टीना होंग को मारने और यांगबो को बचाने के लिए जाने लगती है। ज़ोइंग उसे सावधान रहने को कहता है। अगले सीन में हम होंग को देखते हैं जो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। तभी टीना उस पर अटैक कर देती है। होंग उसके अटैक को डॉज करता है और मन ही मन में कहता है कि मैं अभी टीना को हरा नहीं सकता, मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। और फिर कहता है कि सीनियर सिस्टर, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। टीना कहती है कि तुम ये अपनी नौटंकी बंद करो, मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान चुकी हूँ, और उसे मारने वाली होती है कि तभी होंग भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, डीमंस ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया और मुझसे गलत काम करवाए, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यांगबो के पास भी ले जा सकता हूँ। टीना कहती है कि मुझे यांगबो के पास ले चलो। इसके बाद होंग टीना को एक जगह पर ले आता है और उससे एक ट्रैप वाली जगह में भेज देता है। इसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। टीना किसी तरह सभी ट्रैप से बच रही थी। होंग को लगता है अब शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी टीना एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां से बाहर आ जाती है और होंग पर हमला कर देती है। होंग स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब बहुत इंजर्ड हो चुका था और उसके ब्लड को देखकर टीना उसका पीछा करने लगती है। होंग कहता है कि अगर मैं आज यहाँ मरूंगा तो साथ में मैं इसे भी लेकर के मरूंगा। इसके बाद वो टीना के सामने आ जाता है और एक डेविल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से होंग के अंदर बहुत सारी डेमोनिक पावर आ जाती है। लेकिन इस डेमोनिक पावर को कंट्रोल करना होंग के लिए मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से टीना पर हमला कर देता है। टीना होंग को रोकने की कोशिश करती है, पर वो होंग के इस अटैक से इंजर्ड हो जाती है। होंग टीना को मारने वाला होता है कि तभी उसकी डेमोनिक पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो डीमन में बदलने लगता है। तभी टीना जल्दी से खड़ी होकर होंग पर अटैक कर देती है और टीना के अटैक से होंग मारा जाता है। इतने में यहाँ पर ज़ोइंग भी पहुंच जाता है। ज़ोइंग टीना से कहता है कि तुम जाकर यांगबो को बचाओ और मैं उस ताबूत को लेने जा रहा हूँ। साथ ही साथ ज़ोइंग यहाँ पर कुछ निशान भी बना देता है ताकि सबको पता चल सके कि ज़ोइंग किस तरफ गया है।